नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज एक बार फिर से 1932 का ही मामला जो है वो सदन के बाहर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के विधायक जो है वो यहाँ पर सदन के बाहर 1932 का क्या हुआ के टी शर्ट के साथ यहाँ मौजूद है, जिसको लेकर के कल सदन के अंदर भी बवाल जो है वो देखने को मिला था। मैम, कल भी जिस तरीके से इसी टी शर्ट को लेकर के सदन में हंगामा देखने को मिला था, आज एक बार फिर से उसी टी शर्ट में वही सवाल 1932 का क्या हुआ? देखिए, पहले तो आपको बता दें कि सदन में हंगामा किए माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी संज्ञान लिया और टी शर्ट के बारे चर्चा की। तो हम लोग तो देखिए 1932 क्या हुआ और 60-40 का क्या हुआ ये हम लोग लिखवा करके लाए हैं। लेकिन आप पिछले वाले सदन में देखे होंगे, जब हमारी सरकार थी उस समय इन्होंने जूता चप्पल स्पीकर के ऊपर फेंकने का काम किया था, बोतल फेंकने का काम किया था, स्प्रे लेकर के आने का काम किया था। हम लोग अनुशासन को नहीं हम लोग दूर फेंकते हैं। हम लोग अनुशासित हो करके जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। इसलिए माननीय स्पीकर महोदय को हम लोगों ने याद दिलाया कि आप जब विपक्ष में थे आपकी क्या भूमिका थी, उसे आप याद करें। ऐसे घटना तो हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग कम से कम अनुशासित हो करके जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा कि यहाँ पर नियोजन नीति लागू कर दी गई है और अब बहुत जल्द जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये बात तो हम लोग 2019-20 से ही सुनते आए। अभी तो 2023 का आप देखिए, मार्च भी अब खत्म होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये कब नियोजन नीति ला रहे हैं, बच्चों को कब उनका हक देंगे, ये इनको बताना चाहिए। ये करेंगे, ये भूतकाल में जीने वाले सारे सत्ता पक्ष के लोग हैं। ये भविष्य काल में जीते हैं, भूतकाल की बात करते हैं, वर्तमान की बात ही नहीं करते, जबकि वर्तमान की चर्चा इनको करनी चाहिए। लेकिन या तो भूत कहेंगे या तो भविष्य करेंगे। हमारे साथ और भी विधायक यहाँ पर मौजूद है। सर, इसी टी शर्ट को लेकर के कल सदन में हंगामा हुआ था, एक बार फिर से यही टी शर्ट और वही सवाल 1932 का क्या हुआ? देखिए, इतने कमजोर विधानसभा अध्यक्ष मैंने आज तक पिछले लगभग 9 साल मेरा होने जा रहा है, 9वां साल शुरू हो गया, इतने कमजोर अध्यक्ष आज तक देखा ही नहीं हम लोगों ने। जो कांग्रेस के एक विधायक के इशारे पर और इस प्रकार की का निर्णय लें, तो हम तो कहते हैं कि जो झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है उसमें कहीं अगर लिखा हुआ दिखा दे कि हम टी शर्ट पहन कर नहीं आ सकते तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो जानबूझकर अगर हमारी आवाज़ को दबाने का ये प्रयास करेंगे अध्यक्ष, तो हम लोग अध्यक्ष का भी विरोध करेंगे। अध्यक्ष को सिर्फ सत्ताधारी दल के लोगों ने नहीं बनाया, हमने भी अध्यक्ष बनाया उनको। इसलिए अध्यक्ष न्याय के आसन पर बैठे हैं, उनको न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो बीजेपी विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी तस्वीरें हम आपको फ़िलहाल यहाँ पर दिखा रहे हैं और किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अमर जी, अभी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हम लोगों ने नियोजन नीति लागू कर दी है, अब बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी राज्य। अरे यही बतुआ सदन के अंदर में बोलने के लिए क्या डर लगता है? यही बात सदन में उनके मुख्यमंत्री खड़ा होकर के कह दें कि नियोजन नीति हम लोगों ने लागू कर दिया है, 1932 लागू कर दिया है, 60-40 क्या है, जो कहना है, जो बाहर में आप लोगों से इतना सीना तान करके यार कह रहे हैं, शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जा करके भीगी बिल्ली काहे बन जा रहे हैं सदन के अंदर खड़ा होकर के? क्योंकि बाहर का कोई तो कमिटमेंट नहीं है, सरकार का तो कोई कमिटमेंट नहीं है, इसका घोषणा पत्र का कमिटमेंट नहीं है ना, इनके कुछ कथन पे कोई भरोसा है। लेकिन सदन की गरिमा है, सदन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है, उस संवैधानिक व्यवस्था के अंदर खड़ा होकर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। नियोजन नीति लागू क्या किया है उसमें जनता को बता दीजिए, खत्म हो गया गतिरोध, लेकिन भाग क्यों रहे? कल भी कैबिनेट में जो जिलावार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी उसमें ईडब्ल्यूएस को लागू करके 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो लागू कर दिया गया, यानी कि जो पहले 50-50 थी अब वो 60-40 में तब्दील हो गई है। ये जो 10% ईडब्ल्यूएस है, ये कौन राज्य की सरकार ने किया है क्या? ये तो भारत की सरकार ने ईडब्ल्यूएस को लागू कर दिया है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और आज़ादी कितने सालों के बाद उन्होंने देखा है, समझा है कि भाई सामान्य वर्ग में भी जो गरीब है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और इसलिए वो 60% है। ये 40% का मामला क्लियर करो ना भाई, वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं।
60% तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान में हमको 1950 में ही मिल गया था, जब संविधान लागू हुआ था कि रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन में इतने लोग आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो 40% का जो विषय है, इसको क्यों नहीं क्लियर करो, इसको क्लियर करो और बताओ सदन के अंदर क्या किया है। कल शिल्पी नेहा तिर्की ने सर कहा था कि भाषा के जरिए हम लोग यहाँ पे 40% में फिल्ट्रेशन लगाने का काम कर रहे हैं और उसके जरिए यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर रुकेंगे भाषा के माध्यम से। एक सिर्फ हवाई बातें हैं, नई सदस्य हैं, ठीक है, कोशिश कर रही हैं, सीख रही हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आदिम जनजाति के जो भाषाएं हैं वो बिरहोर है और बाकी जो 4 भाषाएं हैं वो भाषाओं को इन लोगों ने निकाल दिया। जिस आदिम जनजाति के भाषाओं का रिजर्वेशन के लिए सरकार काम कर रही है, भारत की सरकार ने पैसा दिया है, इस बार इसमें जो समझ सामने आ रहा है वो 4 भाषाओं को निकाल दिया। भाषा को जोड़ने का काम तो रघुवर दास जी की सरकार ने किया था। सी सेट में यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे 2014 के पहले, सी सेट से स्थानीय भाषाओं को निकालने का काम किया था, स्थानीय भाषाओं को निकालने का काम किया। इनकी मंशा कुछ नहीं है, इनकी मंशा जो है ना लोगों को ठगना है और ये ठग रहे हैं। तो तमाम बीजेपी के विधायक एक बार फिर से बजट सत्र के 10वें दिन यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तस्वीरें इस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से वही सवाल कि आखिर क्या है 60-40 की नीति, क्या कुछ इसमें सरकार कर रही है, इसका जवाब जो है वो सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम जो यहाँ पर सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो यहाँ पर तमाम चीज़ों को स्पष्ट करें, ये लगातार बीजेपी जो है वो मांग कर रही है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।